दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पर से इस्तीफा देने के बाद आज पहली बार दिल्ली की जनता को संबोधित किया। बता दें कि आज केजरीवाल जनता की अदालत में अलग अंदाज में नजर आए। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बीजेपी को लेकर 5 सवाल पूछे। तो चलिए आपको केजरीवाल के 5 सवाल बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख से पूछे ये 5 सवाल। जिस तरह मोदी जी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिरा रही हैं, क्या आरएसएस उससे सहमत है? मोदी जी ने सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया, क्या आरएसएस मोदी जी से सहमत है? जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस दुखी हुआ या नहीं? 75 साल वाला रूल मोदी जी पर लागू होगा या नहीं? ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? आइए आपको केजरीवाल की पूरी बात सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? मेरा 5वां प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? वहीं आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा, अन्ना आंदोलन 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था। तब सरकार ने हमें चैलेंज किया था, चुनाव लड़कर दिखाओ, जीत कर दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए, देश के अंदर साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़ा जा सकता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से इस केस में जमानत मिली है। इसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया।